अभिमन्यु वध प्रथम सर्ग का अंतिम भाग है। अभिमन्यु का रथ टूट जाता है और उसके पास शस्त्र भी नहीं रहता है। कौरवों द्वारा उस पर बाण बरसाए जाते हैं। वह गुरु द्रोण से भी कहता है कि आपके रहते हुए ये कैसा अधर्म युक्त युद्ध हो रहा है, और अपने माता पिता को वहीं से प्रणाम करता है और कहता है कि मेरा इस भांति मरना आप मत भूल जाइएगा और इसका बदला अवश्य लेना है। और इस तरह से वह फिर वीर गति को प्राप्त कर लेता है। तो आगे का मैं पढ़ रही हूँ। था द्वार रक्षक नृप जय दत्त सबल शिव की भक्ति से, अर्जुन बिना उसको न कोई जीत सकता था कहीं। थे किंतु उस समय संग्राम में भवितव्यता वश हुए नहीं। तब विदित कर्ण कनिष्ठ भ्राता बाण बरसा कर बड़े। रे खल खड़ा रह बचन यूं कहने लगा उससे कड़े। अभिमन्यु ने उसको श्रवण कर प्रथम कुछ हंस भर दिया, फिर एक शर से शीघ्र उसका शीश खंडित कर दिया। यूं देख मरते निज अनुज को कर्ण अति क्षोभित हुआ। संतप्त स्वर्ण समान उसका वर्ण अति शोभित हुआ। सौभद्र पर 100 बाण छोड़े जो अतीव कराल थे। आबाण थे वे या भयंकर पक्षधारी व्याल थे। अर्जुन तनय ने देख उनको वेग से आते हुए, खंडित किया झट बीच ही में धैर्य दिखलाते हुए। फिर हस्त लाघव से उसी क्षण काट के रिपु चाप को, रथसूत रक्षक नष्ट कर सौंपा उसे संताप को। यूं कर्ण को हारा समझकर चित्त में अति क्रुद्ध हो, दुर्योधनात्मज वीर लक्ष्मण आ गया फिर युद्ध को। सम्मुख उसे अवलोक कर अभिमन्यु कहने लगा, मानो भयंकर सिंधु नद हद छोड़ कर बहने लगा। तुम हो हमारे बंधु इससे हम जताते हैं तुम्हें। मत जानियो तुम यह कि हम निर्बल बताते हैं तुम्हें। अब इस समर में तुम निज जनों को एक बार निहार लो। यमधाम में ही अन्यथा होगा मिलाप विचार लो। उस वीर को सुनकर वचन ये लग गई बस आग सी। हो क्रुद्ध उसने शक्ति छोड़ी एक निष्ठुर नाग सी। अभिमन्यु ने उसको विफल कर पांडवों की जय कही। फिर सर चढ़ाया एक जिसमें ज्योति सी थी जल रही। उस अर्धचंद्राकार शर ने छूट कर को दंड से, छेदन किया रिपुकंठ तत्क्षण फलक धार प्रचंड से। होता हुआ इस भांति भाषित शीश उसका गिर पड़ा। तत्काल हाहाकार युत रिपुलक्ष्य में दुख छा गया। फिर दुष्ट दुशासन समर में शीघ्र सम्मुख आ गया। उस एक ही अभिमन्यु से यूं युद्ध जिसने किया, मारा गया अथवा समर से विमुख होकर ही जिया। अभिमन्यु उसको देखते ही क्रोध से जलने लगा। निश्वास बारंबार उसका उष्णतर चलने लगा। रे नराधम नार की तू था बता अब तक कहाँ। मैं खोजता फिरता तुझे सब और कब से हूँ यहाँ। यह देख मेरा बाण तेरे प्राणनाश निमित्त हैं। तैयार हो तेरे अघों का आज प्रायश्चित है। सब सैनिकों के सामने ही आज बध करके तुझे संसार में माता पिता से उरण होना है मुझे। मेरे करों से अब तुझे कोई बचा सकता नहीं। पर देखना रणभूमि से तू भाग मत जाना कहीं। यह वचन अभिमन्यु ने छोड़ा धनुष से बाण को। रिपु भाल में वह घुस गया छठ भेद शीर्ष त्राण को।
तब रक्त से भीगा हुआ वह गिर पड़ा पाकर व्यथा। संध्या समय पश्चिम जलिद में अरुण रवि गिरता यथा। मूर्छित समझ उसको समर से ले गया रथ सारथी। लड़ने लगा तब नृप बृहद बल उचित नाम महारथी। कर खेल क्रीड़ा शक्ति हरिजों मारता करी को कभी। मारा उसे अभिमन्यु ने त्यों छिन्न करके तनु सभी। जिस भांति विद्युदाम से होती सुशोभित घन छटा। सर्वत्र छिटकाने लगा वह समर में शस्त्र छटा। तब कर्ण द्रोणाचार्य से आश्चर्यों कहने लगा। आचार्य देखो तो नया यह सिंह सोते से जगा। रघुवर विशिख से सिंधु सम सब सैन्य इससे त्रस्त हैं। यह पार्थ नंदन पार्श से भी धीर वीर प्रशस्त है। होना विमुख संग्राम से है पाप वीरों को महा। यह सोच कर ही इस समय ठहरा हुआ हूँ मैं यहाँ। जैसे बने अब मारना ही योग्य इसको है यही। सच जान लीजिए अन्यथा निस्तार फिर होगा नहीं। वीराग्रणी अभिमन्यु तुम हो धन्य इस संसार में। हैं शत्रु भी यूं मग्न जिसके शौर्य पारावार में। होता तुम्हारे निकट निष्प्रभ तेज शशिका सूर का। करते विपक्षी भी गुणगान सच्चे शूर का। तब सप्तरथियों ने वहाँ रत हो महादुष्कर्म में। मिलकर किया आरंभ उसको विद्ध करना मर्म में। कृप कर्ण दुशासन सुयोधन शकुनी सुतयुत द्रोण भी उस बालक को लगे हुए मारने बहुविध सभी। अर्जुन तनय अभिमन्यु तो भी अचल सम अविचल रहा। उन सप्त रथियों का वहाँ आघात सब उसने सहा। पर एक साथ प्रहार करता हों चतुर्दश का जहाँ। युग कर कहो क्या क्या यथा पथ कर सकें विक्रम वहाँ। कुछ देर में जब रिपुशरों से अश्व उसके गिर पड़े। तब कूद कर रथ से चला वह थे जहाँ वे सब खड़े। जब शरीरागार में रहते जरा भी प्राण हैं। करते समर से वीर जन पीछे कभी न प्रयाण हैं। फिर नृत्य सा करता हुआ धनुआ लिए निज हाथ में। लड़ने लगा निर्भय वहाँ वह शूरता के साथ में था। यद्यपि अंतिम दृश्य यह उसके अलौकिक कर्म का। पर मुख्य परिचय भी यही था वीर जन के धर्म का। होता पृष्ठ मृगेंद्र शावक ज्यों गजेंद्र समूह में। करने लगा वह शौर्य त्यों उन वैरियों के व्यूह में। तब छोड़ते को दंड से सब और चंड सरावली। मार्तंड मंडल के उदय की छवि मिली उसको भली। यों विकट विक्रम देख उसका धैर्य रिपु खोने लगे। उसके भयंकर वेग से अस्थिर सभी होने लगे। हंसने लगा वह वीर उनकी धीरता यह देख के। फिर यों वचन कहने लगा तुल्य उनको लेख के। मैं एक तुम बहु सहचरों के से युक्त विश्रुत साथ हो। एकत्र फिर अन्याय से करते सभी आघात हो। होते विमुख तो भी अहो मिलता न मेरा वार है। तुम वीर कैसे हो तुम्हें धिक्कार बारंबार है। उस शूर के सुनियो वचन बोला सुयोधन आप यों। है काल तेरा अब निकट करता अनर्थ प्रलाप क्यों। जैसे बने निज वैरियों के प्राण हरने चाहिए। नित मार्ग निष्कंटक सदा सब भांति करना चाहिए। यह कथन तेरे योग्य ही है। प्रथम यों उत्तर दिया खरतर शरों से। फिर उसे अभिमन्यु ने मूर्छित किया। उस समय ही जो पाश से छोड़ा गया था तान के। उस समय ही जो पाश से छोड़ा गया था तान के। उस कर्ण सर ने चाप उसका काट डाला आन के। तब खींच कर
खर खड्ग फिर वह रत हुआ रिपुनाश में, चमकी प्रलय की बिजलियां घनघोर समरा आकाश में। पर हाय वह आलोक मंडल अल्प ही मंडित हुआ, वंचक विपक्षी वृंद से वह खड्ग भी खंडित हुआ। यूं रिक्त हस्त हुआ जहाँ वह वीर रिपु संघात में, घुसने लगे सब शत्रुओं के बाण उसके गात में। वह पांडुवंश प्रदीप यूं शोभित हुआ उस काल में, सुंदर सुमन ज्यों पड़ गया हो कंटकों के जाल में। संग्राम में निज शत्रुओं को की देख कर यह नीचता, कहने लगा वह वीर बनकर नीचता, कहने लगा वह यूं वचन दृगयुग करों से मीचता। निशस्त्र पर तुम वीर बनकर वार करते हो अहो, है पाप तुमको देखना भी पामरो सम्मुख न रहो। दो शस्त्र पहले तुम मुझे फिर युद्ध सब मुझसे करो, यूं स्वार्थ साधन के लिए मत पाप पथ में पग धरो। कुछ प्राण भिक्षा मैं न तुमसे मांगता हूँ भीति से, बस शस्त्र ही मैं चाहता हूँ धर्म पूर्वक नीति से। कर में मुझे तुम शस्त्र देकर फिर दिखाओ वीरता, देखूं यहाँ फिर मैं तुम्हारी धीरता गंभीरता। हो साथ क्या 100 भी रहो तो भी रुलाऊंगा तुम्हें, कर पूर्ण रणलिप्सा अभी क्षण में सुलाऊंगा तुम्हें। निशस्त्र पर आघात करना सर्वथा अन्याय है, स्वीकार करता बात यह सब शूरवीर समुदाय है। पर जानकर भी इसे आती न तुमको लाज है, होता कलंकित आज तुमसे शूरवीर समाज है। हैं नीच ये सब वीर, हैं नीच ये सब शूर, पर आचार्य तुम आचार्य हो। आचार्य से बोलता है, गुरु द्रोण से बोलता है। वर वीर विद्या विज्ञ मेरे तात शिक्षक आर्य हो, फिर आज इनके साथ तुमसे हो रहा जो कर्म है। मैं पूछता हूँ वीर कारण में यही क्या धर्म है। यह सत्य है कि अधर्म से मैं निहित होता हूँ अभी, पर शीघ्र इस दुष्कर्म का तुम दंड पाओगे सभी। क्रोधाग्नि ऐसी पांडवों की प्रज्वलित होगी यहाँ, तुम शीघ्र उसमें भस्म होगे तृण तुल्य जहाँ तहाँ। मैं तो अमर होकर यहाँ अब शीघ्र सुरपुर को चला, पर याद रखो पाप का होता नहीं है फल भला। तुम और मेरे अन्य रूपकायर कहाएंगे सभी, सुनकर चरित्र मेरा सदा आंसू बहाएंगे सभी। हे तात हे मातुल जहाँ हो है प्रणाम तुम्हें वहीं, अभिमन्यु का इस भांति मरना भूल मत जाना कहीं। कहता हुआ वह वीर रणभूमि में फिर गिर पड़ा, हों भृंग श्रृंग सुमेरु गिर पड़ा हो जो बड़ा। इस भांति उसको भूमि पर देखा पतित होते यदा, दुशील दुस्साहसन नयने शीश पर मारी गदा। दृगबंध कर तब वह यशोधन सर्वदा को सो गया, हा एक अनुपम रत्न मानो मेघनी का खो गया। हे वीरवर अभिमन्यु अब तुम हो यद्यपि सुरलोक में, पर अंत तक रोते रहेंगे हम तुम्हारे शोक में। दिन दिन तुम्हारी कीर्ति का विस्तार होगा विश्व में, तब शत्रुओं के नाम पर धिक्कार होगा विश्व में। अंतिम भाग प्रथम सर्ग का अंतिम भाग है, अब द्वितीय सर्ग प्रारंभ होगा।